गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मार्केट विद राहुल सिंह। आज हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ जियो पॉलिटिकल न्यूज जिसके वजह से मार्केट पे असर पड़ता है, कुछ हमारे डोमेस्टिक ट्रिगर्स एंड अदर थिंग्स। तो जैसा कि हमने लास्ट 2 दिन से डिक्लेयर कर रहा हूँ कि जो ये इजराइल ईरान का जो था, जिसमें जो बुरा होना था वो कंप्लीट हो गया है। नाउ थिंग्स आर सॉर्टेड आउट। अब जो ईरान से था कि रिटेलिएट करेगा, वैसा कुछ उधर आ नहीं रहा है। वो लोग डिक्लेयर कर रहे हैं कि नहीं होगा। इवन एक और डेवलपमेंट पता चला है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने बोला है कि जो उनके सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, खामनेई भाई साहब, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, सीरियसली इल हैं। क्योंकि मीडिया फ्री नहीं है तो पता नहीं है कि कितना इल है, लेकिन जो आ रहा है न्यूज़ उसके अकॉर्डिंगली तो काफ़ी इल हैं। इतने इल हैं कि उनका सक्सेसर ढूंढा जा रहा है कि अब उनके बाद कौन देखेगा। तो इसका मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा है काफ़ी हद तक वैसा हो सकता है कि गेम ओवर हो चुका हो, क्योंकि सक्सेसर ढूंढा जा रहा है। तो इसका मतलब चीज़ें काफ़ी बियॉन्ड चली गई हैं। तो और जो भी ईरान में प्रॉब्लम थी या जो भी उनका रिडक्शन था, वो मेन रीजन थे उसके खामनेई भाई साहब। तो अगर एक खामनेई भाई साहब का कुछ हो गया तो हो सकता है जो दूसरा आदमी आए वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो और थोड़ा सा चीज़ों को स्मूथ लेके जाए, तो वर्ल्ड के लिए भी अच्छा है, हमारे मार्केट के लिए भी अच्छा है। तो ईरान से रिटेलिएशन होने का चांसेस तो काफ़ी कम हो गया, क्योंकि जो खामनेई हैं वो तो काफ़ी हद तक डाउन ही है। सीरियसली अगर बीमार हैं, उनका जो सक्सेसर ढूंढा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि चीज़ें नॉर्मल हो। अगर वो बच भी गए तो 5-6 मिनट लग जाएगा उनको वापस आने में। और आई डोंट नो कितना सही है कितना गलत है, बट हो सकता है कुछ इजराइल का भी उसमें हाथ हो। जब वो उनके गेस्ट हाउस में किसी को निपटा सकता है तो किसी खाने में या किसी में कुछ डालने में क्या ही जाता है। आपको याद होगा एक इनका जो टेररिस्ट था जिसने इनके इजराइल के कुछ उनको जो खिलाड़ी लोग हैं उनको मारा था ओलंपिक में, तो उनमें से एक आदमी था वो छिप गया था और उसके बाद में उसके टूथपेस्ट में इन लोगों ने एक ऐसा जहर लगाया था कि वो तड़प तड़प के मर गया था। और वो चीज़ें बाद में पता चली कि शायद ऐसा कुछ हुआ था उसके साथ में। तो इजराइल का जो मोसाद है वो इस लेवल तक है कि किस जहाँ पे जाके मार सकता है, आदमी सोच भी नहीं सकता है किस लेवल पे जाके मारेगा वो। तो ये चीज़ें हैं। तो काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि पर्सनली आई बिलीव कि अब ईरान की तरफ से उतना बड़ा रिटेलिएशन नहीं होगा। तो एक जो जियो पॉलिटिकल हमारा है वो काफ़ी हद तक शांत हो गया है। वैसे भी जो ये ईरान, इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह चल रहा था, इसमें जो मेन थे वो काफ़ी हद तक तो निपट चुके हैं। सबसे पहले जो इस्माइल हानिया थे हमास के हेड, वो निपटे। फिर उसके बाद में हिजबुल्लाह के जो हेड थे उनकी तो पूरी टीम ही निपट गई। इवन जो दूसरा आने वाला था वो भी निपट गया, नसरुल्लाह भाई साहब वगैरह। और फिर हमास के जो सेकंड मैन बनाए गए थे याया सिनवार, वो निपट गए। तो सिनवार भाई साहब भी निपट गए। अब खमनेई भी अगर कुछ हो जा रहा है तो करीब करीब ये मामला एक तरह से वन वे हो जाएगा। और हमास और हिजबुल्लाह को भी मेन सपोर्ट मिलता था ईरान से, तो अगर ईरान ही ब्रेक हो गया तो फिर उनके पास में इतना सपोर्ट जाएगा नहीं, तो वो लोग को ब्रेक होना तो स्वाभाविक है। तो एक जियो पॉलिटिकल जो इवेंट है वो काफ़ी हद तक हमारे फेवर में या मार्केट के फेवर में आ गया है। अब बात कर लेते हैं मार्केट की। तो मार्केट में वही चीज़ थी कि जब लोगों को लगा कि नहीं ये ईरान ट्रेड नहीं करेगा, तो आज आप ऑब्जर्व करेंगे क्रूड के प्राइसेस भी काफ़ी नीचे गिरे हैं। 5% करीब क्रूड अपने टूटा है आज। तो जब 5% क्रूड टूटा है तो इसका मतलब है कि चीज़ें कूल ऑफ हो रही हैं। तो और आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट भी अच्छा आया था, तो उसके कारण आज क्या हुआ कि मार्केट जो इतने दिनों से कंटिन्यूस गिरे चला जा रहा, आज तो करीब वो 280-300 पॉइंट तक की मैं देख रहा था कि वो निफ्टी रैली दिखा रहा था। बाद में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई और करीब 150 पॉइंट के पे बंद हुआ निफ्टी, लेकिन एटलीस्ट चलो ठीक, कम से कम गिरावट रुकी। अब निफ्टी में आप लोग बोल सकते हैं कि 24,500 एक मेजर रेजिस्टेंस है और 24,000 एक मेजर सपोर्ट है। इन दोनों के बीच में जब तक है तब तक ठीक है, ऑब्जर्विंग मोड में रहते हैं। ये लेवल्स अगर नीचे टूटता है या ऊपर टूटता है तब हम लोग को एक ट्रेंडिंग मूव दिखाई पड़ सकता है। और ऑप्शन का डाटा भी हमको यही बोल रहा है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। और हमारी जो आज का जो शाम को जो एफआईस का डाटा आएगा, किसने कितना बेचा कितना खरीदा, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा ऑब्जर्व करने के लिए कि क्या भाई एफआई लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत रोका कि नहीं रोका। एक चीज़ है कि जो जापान में था कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए बात हो रही थी, उसको उन्होंने यूएस से बात करके रोक दिया था, लेकिन अभी वो गवर्नमेंट ही इस बार पावर में नहीं आ रही है। तो एक नया लफड़ा चालू हो गया है कि अब जो नई गवर्नमेंट आएगी वो यूएस के जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के जो रिक्वेस्ट था कि रोक दो, इंटरेस्ट रेट मत बढ़ाओ, उसको कितना ऑनर करती है, ये एक
देखने वाली बात होगी। और चाइना का जो स्टिमुलस पैकेज है, जो उसके लिए पार्लियामेंट्री मीटिंग चल रही है 4 to 8 नवंबर, ये एक ऑब्जर्विंग चीज़ होगी। तो लेट्स सी क्या होता है। हमारा FIs वगैरह डाटा अभी तक तो आया नहीं है, आता है तो एक बार हम लोग उसको भी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या है। मीनवाइल अगर आप लोग निफ्टी वगैरह ट्रेड कर रहे हैं तो 24,500 को पार कर जाने दो, उसके बाद थोड़ा मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी, या 24,000 से नीचे आएगा तो थोड़ा और गिरावट आ सकती है। तो आप लोग को वैसे ही देखना है, काफ़ी डायनेमिक रहना है। और अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट से सोच रहे हैं तो कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग हर गिरावट पे इन्वेस्ट करते रहो। ये जो अप एंड डाउन है, दीज आर द टेम्परेरी फेजेस, अल्टीमेटली मार्केट को ऊपर ही जाना है, दैट इज ट्रू। तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में रहना है, अल्टीमेटली मार्केट ऊपर जाना है, तो आप लोग को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है। तो आप लोग बाइंग मोड में ही रहें, जब भी गिरावट होती है आप लोग कुछ ना कुछ बाई करते रहिए। थैंक यू, बाय।